बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम उस पाक हस्ती को याद कर रहे हैं जिनकी पैदाइश ने दुनिया को बताया कि इबादत और सब्र की ताकत क्या होती है। हम बात कर रहे हैं चौथे इमाम सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली इब्नुल हुसैन अस-सज्जाद अलैहिस्सलाम की। आज पूरी दुनिया में जश्न ए विलादत ए इमाम सज्जाद मनाया जा रहा है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की विलादत 5 शाबान 28 हिजरी को मदीना में हुई। आपके वालिद का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वालिदा का नाम शहरबानो है। आप उस घराने के चश्मो चिराग हैं जहां से इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। आपका बचपन नबी के घराने की मोहब्बत और तरबियत में गुजरा। आपने अपने दादा इमाम अली अलैहिस्सलाम के आखिरी 2 साल भी देखे, फिर अपने चाचा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साये में 10 साल और अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 11 साल गुजारे। आपकी परवरिश उन हस्तियों ने की जो खुद इस्लाम का जीता जागता नमूना थे। लेकिन आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और इम्तिहान वाला दौर करबला में शुरू हुआ। करबला का नाम आते ही हमारे दिलों में घम की लहर दौड़ जाती है। यह वो वक्त था जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 23 साल थी। अल्लाह की मसलहत थी कि आप करबला के मैदान में शदीद बीमार थे, इतने बीमार कि आप जिहाद में हिस्सा नहीं ले सके। लेकिन शायद यही बीमारी आपके जिंदा रहने का सबब बनी ताकि करबला के बाद इमामत का सिलसिला जारी रह सके। आपने अपनी आंखों से अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अपने भाइयों को, अपने चाचाओं को और अपने खानदान के मर्दों को शहीद होते देखा। वो मंजर कितना दर्दनाक होगा, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपने औरतों और बच्चों की बेबसी देखी, खैमों को जलते देखा। करबला का दर्द आपके दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। करबला की जंग के बाद यजीदी फौज ने आपको और अहले बैत की खवातीन को कैदी बना लिया। वो सफर कूफा और शाम के बाजारों का सफर था, जो तारीख का सबसे मुश्किल सफर था। लोगों को लगता था कि हुसैनियत का चिराग बुझ गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, मगर उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह ने इस चिराग को रोशन रखने के लिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बाकी रखा है। बाजारों में लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबों से, अपनी तकरीरों से यजीदियत के चेहरे से नकाब उतार दिया। आपने लोगों को बताया कि जिन्हें बागी समझकर कत्ल किया गया वो कोई और नहीं बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। आपने शाम के दरबार में यजीद के सामने ऐसा खुतबा दिया जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। आपने बताया कि हम कौन हैं, हमारा मर्तबा क्या है। आपकी हिम्मत और हक़गोई ने यजीद के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। लोग जो गफलत में थे वो जागने लगे। करबला के बाद आपकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। आपने तलवार नहीं उठाई, लेकिन आपने दुआ और इबादत को अपना हथियार बनाया। आप रात रात भर अल्लाह की इबादत करते, सजदे में रोते। आपकी आंखों से इतने आंसू बहते थे कि आपको बक्काइन यानी बहुत रोने वालों में शुमार किया जाता है। आप सिर्फ करबला के शहीदों पर नहीं रोते थे, बल्कि आप उम्मत के गुनाहों पर, उनकी गफलत पर रोते थे। आप अल्लाह से मगफिरत की दुआएं मांगते थे। आपकी इन्हीं दुआओं का एक अनमोल खारजाना आज हमारे पास सहीफा ए सज्जादिया की शक्ल में मौजूद है। इसे ज़बूर ए आले मोहम्मद भी कहा जाता है। यह सिर्फ दुआओं की किताब नहीं है, यह एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का दस्तूर है। इसमें तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत और क़यामत का अकीदा समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि एक बंदे का अपने रब से क्या रिश्ता होना चाहिए। इसमें सिखाया गया है कि मुश्किल वक्त में अल्लाह को कैसे पुकारा जाए, नेमतों पर शुक्र कैसे किया जाए और गुनाहों से तौबा कैसे की जाए। अगर कोई शख्स मायूस है, परेशान है, तो उसे सहीफा ए सज्जादिया पढ़नी चाहिए। उसे मालूम होगा कि अल्लाह से बात करने का सलीका क्या है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और अहम पहलू था गरीबों और यतीमों की खिदमत। आप रात के अंधेरे में जब सब सो जाते थे, खाने और जरूरत की चीजों की बोरियां अपनी पीठ पर उठाकर मदीना के गरीब घरों तक पहुंचाते थे। आप अपना चेहरा छुपा लेते थे ताकि किसी को पता न चले कि मदद करने वाला कौन है। सालों तक मदीना के सैकड़ों घर ऐसे थे जिन्हें यह पता ही नहीं था कि उनके घर रोजाना खाना कहां से आता है। यह राज उस दिन खुला जब आपका विसाल हुआ। उस दिन उन घरों में खाना नहीं पहुंचा।
तब लोगों को एहसास हुआ कि वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे। जब आपके जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा था तो आपकी पीठ पर भारी बोरियां उठाने की वजह से गहरे निशान पाए गए। यह थी आपकी खामोश खिदमत, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। आपने करबला के बाद अपनी पूरी जिंदगी करबला के पैगाम को जिंदा रखने में गुजार दी। आप जब भी पानी पीते आपको करबला की प्यास याद आ जाती और आप रोने लगते। आप जब भी किसी जानवर को ज़िब्ह होते देखते आप पूछते कि क्या इसे पानी पिलाया गया है, और फिर कहते कि मेरे बाबा को तो प्यासा शहीद कर दिया गया था। आपका हर अमल करबला की याद दिलाता था, ताकि आने वाली नस्लें हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कभी न भूलें। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि असल ताकत जिस्म की नहीं, रूह की होती है। असल कामयाबी दुनिया की दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन और सब्र में है। आपने हमें सिखाया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि दुआ और इबादत के जरिए अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। आज हम सब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मना रहे हैं। ये दिन हमें पैगाम देता है कि हम भी अपनी जिंदगी में सब्र, इबादत और खिदमत ए खल्क को अपनाएं। हम भी इमाम की तरह दूसरों के दर्द को महसूस करें और चुपचाप उनकी मदद करें। आज के इस मुबारक मौके पर हम बारगाह ए इलाही में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला और तेरी इबादत करने वाला बंदा बना दे। आमीन। आप सबको एक बार फिर जश्न विलादत ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज।